इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज शुरू किया जा रहा है नहर का हमारा आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें पढ़ेंगे आंशिक कटाव तथा आंशिक भराव में नहर। यानी नहर इस प्रकार से बनाया जाए कि उसका कुछ भाग भराव में हो तथा कुछ भाग कटाव में हो। यह कहने का आशय है कि नहर इस प्रकार का बनाएंगे कि उसमें जल का जो प्रवाह होगा वह कुछ प्रवाह जीएल के नीचे होगा और कुछ प्रवाह जीएल के ऊपर होगा। अगर इस प्रकार से दिखाया गया है, यहाँ इधर डाबल यहाँ इधर डाबल, अगर ये जीएल हमारा है तो इसमें प्रवाह जल का कुछ यहाँ से ऊपर होगा और कुछ जल नीचे होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो जल का प्रवाह इसमें हो वह जीएल के नीचे हो, परंतु इसका फुल सप्लाई लेवल जो होता है वह फुल सप्लाई लेवल जीएल के ऊपर हो। जैसे यदि कहा जाए कि कोई नहर इस प्रकार से बनी हुई है, ऐसे करके यहाँ से बर्म और ये डाबल फिर सड़क होकर के ऐसे बनी हो। अगर फुल सप्लाई लेवल इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर जल का प्रवाह वर्तमान में यहाँ तक बना हुआ है, यानी यहीं तक भर रहा है, तो भी यह नहर जो हमारा होगा वह आंशिक कटाव आंशिक भराव में कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन एक फॉलो करेगा। या कह सकते हैं इसके लिए जो कंडीशन पढ़ा गया है आंशिक कटाव आंशिक भराव के लिए, पहला बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसका जो बर्म है यह 2D रखेंगे, यानी यहाँ का जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी यह 2D लेंगे, और जो D होगा हमारा वो फुल सप्लाई लेवल से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यही हमारा D कहलाएगा। एक दूसरा कंडीशन बताया गया था जिसमें यह था कि जल का प्रवाह, दूसरे में जल का प्रवाह जीएल के नीचे तथा ऊपर दोनों तरफ होता है। तो यहाँ तक हो तब भी बन सकता है, अगर यहीं तक हो तब भी बन सकता है। लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी दिया गया था जिसमें बताया गया था कि फुल सप्लाई लेवल जो होगा इसके नीचे जीएल होगा और जीएल के नीचे यदि बेड लेवल दिखाया जा रहा है तो भी जो नहर बनेगा हमारा आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बनेगा, यानी पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग इन चैनल। तो इस प्रकार से बनेगा। अब अगर कहा जाए इसमें कि जो नहर बनेगा इसके पार्ट के बारे में जाना जाए कि नहर में क्या क्या होता है, तो नहर एक ऐसे खाका बना के तैयार किया जा रहा है। ये नहर है जिसमें अगर कहा जाए इस नहर में तो यह हमारा तटबंध कहलाता है। ये तटबंध की चौड़ाई हुई और तटबंध की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जीएल से तटबंध की ऊंचाई होगी या इसके बेड लेवल से तटबंध की ऊंचाई होगी। ये यहाँ से यहाँ तक इसका बेड लेवल कहलाएगा, जल का बिस्तर होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है यह मृदा के कटाव होता है, मृदा की गहराई, या कह सकते हैं मृदा के कटाव की गहराई। ये इतना भाग जो यहाँ पे है ये हमारा डाबल होता है, और एक ये जो भाग है ये हमारा सर्विस रोड होता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी छोड़ करके यहाँ पे आगे हमारा ड्रेन भी बना होता है। जो यहाँ का इतना भाग होता है यह कहलाता है बर्म, यह हमारा बर्म होता है। इसके अलावा इसमें जल की गहराई हो सकती है कि जल कहीं तक बहा रहा हो। एक यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल कहीं पे होगा, और फुल सप्लाई लेवल यदि यहाँ दिखाया जा रहा है और जल यहाँ तक बह रहा है
तो इसके बीच का जो अंतर होगा वह हमारा फ्रीबोर्ड कहलाता है। तो चलिए अब आंशिक कटाव और आंशिक भराव का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके देख लिया जा रहा है। एक सिंचाई जल मार्ग यानी एक चैनल बनाना है जो अंशतः कटाव एवं अंशतः भराव में है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नहर हमको बनानी है वह आंशिक कटाव और आंशिक भराव में ही बनाना है और उसका अनुप्रस्थ काट दृश्य बनाना है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है। और कहा जा रहा है कि जो स्केल मानेंगे वह 1/50 होगा। अगर यही क्वेश्चन में ना कहा गया होता कि आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बनाया गया है तो इसके इस आधार को, इस चीज़ को देख करके, यानी इसके आंकड़े को देख करके तब पता किया जाता कि कौन सी नहर बन रही है, उस आधार पे यहाँ नहर का निर्माण किया जाता। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि जल की गहराई फुल सप्लाई लेवल जो है, फुल सप्लाई लेवल 1.7 मीटर है, जबकि कहा जा रहा है तटबंध की चौड़ाई है, ऊंचाई है, जल मार्ग की कटाव की गहराई, यानी जो कटाव किया जा रहा है वह यानी बेड लेवल 1.2 मीटर पे है, यानी जीएल से, और जलमार्ग की तली की चौड़ाई इतना, यानी बेड लेवल ये है तो जीएल इसका यहीं कहीं बीच में होगा। यानी कंडीशन बन रहा है कि फुल सप्लाई लेवल होगा, बेड लेवल होगा, जीएल होगा और फिर बेड लेवल, इस क्रम में दिया गया है। तो यहाँ से देख करके बताया जा सकता है। चलिए तो अब इस पे विचार करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है एक मात्रक की, या कह सकते हैं एक आरएफ की। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा आरएफ होगा वह आरएफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/50 होगा। 1/50 पे लेकर के अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेड लेवल को खींचते हैं और इसके जलमार्ग की तले की चौड़ाई कहा जा रहा है कि 3 मीटर है। तो 3 मीटर यानी अगर आरएफ 1/50 लेते हैं, 3 मीटर यानी 300 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको काट दिया जाए तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आया, यानी बेड लेवल की जो चौड़ाई होगी वह हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसके पहले इसको देखेंगे कि जल मार्ग की कटाई की गहराई, यानी जो जल मार्ग है वहाँ पे जहाँ पे कटाव किया जा रहा है, कटाव कब होगा? जब भूमि सतह से नीचे जाएंगे तब मृदा का कटाव होता है, मृदा का कटाव होता है। लेकिन जब ऊपर किसी चीज़ को बनाया जाता है तो वहाँ पे मृदा का भराव होता है। यानी बेड लेवल की चौड़ाई इतना हुई और जीएल से नीचे 1.2 मीटर जाना है, यानी 1/50 गुणे 120 सेंटीमीटर। काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हुआ, 5 चौक 20, यानी 2.4 मीटर सेंटीमीटर हमको जीएल से नीचे जाना है। तो सबसे पहले दिखाया गया बेड लेवल। बेड लेवल की चौड़ाई जो 3 मीटर है यही 6 सेंटीमीटर के द्वारा यहाँ दिखाया गया। इसके बाद यहाँ से जीएल तक जाएंगे और जीएल की गहराई जीएल से नीचे जो है 1.2 मीटर पे हमको बेड लेवल मिल रहा है, यानी इतना हमको नीचे जाना है। या कह सकते हैं कि बेड लेवल से यदि इतना हम ऊपर जाएं तब भी हमको जीएल मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ढाल दिया जाता है। ढाल क्या दिया जाता है? मृदा के कटाव और भराव का, कि कितना कटाव किया जा रहा है या कितना भराव। तो यहाँ पे कटाव हो रहा है, तो कटाव के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ढालें हम 1:1 का मानते हैं। यानी जितना हमको क्षैतिज जाना होगा उतना हमको ऊर्ध्वाधर भी जाना होगा। जबकि 1.2 मीटर आरएफ से कन्वर्ट किया गया था तो 2.4
सेंटीमीटर आया था। तो हम 2.4 सेंटीमीटर के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाके देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से इधर नापेंगे 2.4 मीटर, फिर ऊपर की तरफ नापेंगे 2.4 मीटर, जहाँ होगा वहाँ से ऐसे मिलाएंगे। इधर भी यहाँ से इधर नापेंगे 2.4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ नापेंगे 2.4 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से लाके मिलाएंगे। लेकिन यह इतना सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे होगी, जबकि यह 1.2 मीटर लिख करके दिखाया जाएगा। तो अब हम चलिए इसका ढाल के अनुसार दिखा करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा और कितना होगा। तो यहाँ से हम आगे की तरफ एक निशान लगाते हैं 2.4 पे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 2.4 पे एक निशान लगाया गया और दोनों को आपस में मिला दिया गया। ऐसे बगल वाले साइड में भी 1.2 पे लगाया गया, या कह सकते हैं कि 2.4 सेंटीमीटर पे ड्राइंग शीट पे, और फिर यहाँ से ऊपर 2.4 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे, जो वास्तविक दूरी 1.2 मीटर को दिखाएगा। आपस में दोनों को मिला दिया गया। तो ये हमारा बेड लेवल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना भाग इसका हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको GL मिल गया, तो GL को हम सीधा सीधा दिखा देते हैं। ये हमारा GL हो गया। अब यहाँ पे छोड़ा जाएगा बर्म। तो बर्म के लिए कहा जा रहा है कि फुल सप्लाई जो इसका है 1.7 मीटर है, तो इतना इसका फुल सप्लाई लेवल होगा। अगर यह नहर आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बन रहा है तो ये D हुआ, तो इसका 2 गुना रखेंगे, यानी 3.4 मीटर इसका बर्म रखा जाएगा। अब 3.4 रख करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग शीट पे कितनी दूरी हमको छोड़ना होगा। यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी रखेंगे वह 3.4 मीटर रखेंगे। लेकिन यह ड्राइंग शीट पे इतना नहीं दिखाया जाएगा, तो इसको RF से कन्वर्ट किया जाएगा। तो RF से यदि कन्वर्ट किया जा रहा है तो 1/50 गुणे 3.4 या 100 का गुणा किया गया तो 340 हो गया। 0 से 0 काटा गया, 5 अक्के 5, 5 छक 30, 4 बचा 40 हुआ, दशमलव लगा, और 5 अठे 40, यानी 6.8 सेंटीमीटर हमको यहाँ से आगे की तरफ जाना है और यहाँ से इस तरफ जाना है। इतना हमको यहाँ पे भी बर्म छोड़ेंगे और यहाँ पे भी बर्म छोड़ा जाएगा। तो चलिए बर्म छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि इसके सिरे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारा 6.8 आ रहा है। अब यहाँ से डाबल की ऊंचाई, तटबंध की ऊंचाई देख लेते हैं तो 2.4 मीटर दिया गया है। तो 2.4 मीटर जो इसकी ऊंचाई दी गई है वह यहाँ पे यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि पेड लेवल से इसकी ऊंचाई, यानी यहाँ से तटबंध की ऊंचाई होगी इतना कि ये ऊंचाई यहाँ GL से होगी। जब यह नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम कहीं से भी मान सकते हैं, तो हम GL से मानते हैं। तो 2.4, अब ये हमारा GL आ गया। यहाँ पे कह सकते हैं NSL। तो 2.4 या 240 गुणे RF देख लेते हैं, 1/50 है, 5 अक्के 5, 5 चौके 20, दशमलव लगाया 40 हुआ, 5 अठे 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर हुआ। इतना हमको ऊपर जाना है GL से। अगर GL से इतना ऊपर जाएंगे तो यहाँ की जो फ्लक होगी ऐसे तिरछा बनेगा, यानी यहाँ पे 1.5:1 का ढाल देंगे। जब कटाव में होगा तब ढाल 1:1 का देंगे, और जब भराव में होगा तो 1.5:1 का ढाल दिया जाएगा।
तो चलिए अब हम ढाल दे करके देख लेते हैं। तो जो ढाल दिया जाएगा यहाँ पे हमारा 1:1 का था, यहाँ पे भी 1:1 का ढाल है। ये हमारा NSL है और ये हमारा GL है। तो अब हम ढाल देंगे 2.4 मीटर के लिए, यानी 4.8 सेंटीमीटर हमको चलना है। तो इतना 1.5 और इतना 1 जाएंगे तो वर्टिकल होगा और 1.5 गुना जाएंगे तो वह हॉरिजॉन्टल होगा। तो 48 यानी 4.8 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो जितना दूरी होगा क्षैतिज दिशा में जाना है, यानी ये जितना यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से आगे जा कर के निशान लगाया गया, यहाँ से ऐसे आगे आकर के निशान लगाया गया, ये इसका गुणा किया गया तो यहाँ से ऊपर जितने दूरी हुआ यहाँ निशान लगाया गया। ये दोनों रेखाएं नहीं खींची जाएंगी, फिर इन दोनों को ऐसे आपस में मिला देंगे। इधर ऐसे करेंगे और इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए अब ढाल दे करके देख लिया जा रहा है कि कितना कितना जा रहा है। तो यहाँ से 1.5 गुना किया गया तो 72 हुआ, यहाँ आया गया। अब यहाँ से हम इस रेखा पे GL पे है, यहाँ नीचे की तरफ नहीं है, यहाँ है, यहाँ। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ एक बिंदु मिला, दोनों को आपस में मिलाया गया। 2.4 इधर गए, या कह सकते हैं 4.8 मीटर। फिर इसको उसी ढाल से ला करके नीचे मिला दिया गया। इस पे जो ढाल दिया गया 1.5:1 का, इस पे भी वही ढाल दिया गया। यहाँ से यहाँ तक तटबंध है और यह 2.4 मीटर होगा। ये हमारा बेड लेवल है जो 3 मीटर आया था, और ये बर्म है जो आया था हमारा 3.4 मीटर, ये बर्म। अब इधर की अगर बात किया जाए तो इस तरफ ये तटबंध की ऊंचाई तो 2.4 होगा ही होगा, लेकिन प्लस इसमें 0.5 और जोड़ देते हैं, जो इसका तटबंध के अलावा डाबल की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2.9। अब इतने के लिए हम दोबारा 1.5 का गुणा करेंगे और फिर 1 का गुणा करके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम जाएंगे। तो जितना भी होगा यहाँ से उतना हम ऐसे तिरछे जाते हैं। फिर यहाँ पे क्षैतिज जाएंगे 60 सेंटीमीटर, फिर 50 नीचे और इधर इतना 1.5 गुना करके और फिर इसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। तो उतना हम तिरछा मिला देते हैं। ये इतना हो जाने के बाद अब हमको यहाँ से GL दिखेगा, यानी सर्विस रोड। तो यहाँ सर्विस रोड दिखाया गया और फिर ला करके यहाँ पे ऐसे इसको मिला दिया गया। इस पे जो ढाल दिया गया 1.5:1 का, यहाँ पे जो ढाल दिया गया वह भी 1.5:1 का, लेकिन जो सड़क पे ढाल दिया गया वह सड़क वाली ढाल 1:80 का होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा नहर बनके तैयार होगा, यानी इसका क्रॉस सेक्शन इसी प्रकार से बनेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसका पैमाना लिया गया है 1:50 का। यहाँ पे बर्म इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। 2D जो है ये फ्लक यहाँ सीधा ला करके मिलाया भी जा सकता है कि ये फ्लक यहाँ सीधा ऐसे आकर के मिलेगा। ये सारा इसी प्रकार से दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो ढाल दिया गया था वह कोई ढाल नहीं था, ना यहाँ का 1.5:1 का ढाल था, ना 1 का था, ना यहाँ ड्रेन के बारे में चर्चा किया गया था। लेकिन ये सारे चीज़ें बनाई जाएंगी। जो सर्विस रोड होगा वह 3.6 मीटर से कम नहीं रखेंगे कभी भी, जो यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमारा यहाँ का ड्रावेल होता है, ड्रावेल इस प्रकार से ऐसे करके बनता है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो होती है 60 सेंटीमीटर। यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होती है यह 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस पे जो ढाल दिया जाता है 1.5:1 का और इस पे भी 1.5:1 का। यहाँ जो ड्रेन बनाया जाता है इस प्रकार से ऐसे बनता है।
यह GL के नीचे बनता है, इसलिए इस पर जो ढाल देते हैं 1:1 का ढाल देते हैं। और ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर नीचे होता है और इसकी जो यहाँ से इतनी चौड़ाई होती है तले की चौड़ाई, यह 60 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से इसको तैयार किया जाएगा। अब अगर इसमें देखा जाए तो फुल सप्लाई लेवल यहाँ दिखाया गया, यानी फुल सप्लाई लेवल। इसके नीचे ये वाला प्लग हमारा GL है और ये वाला हमारा बेड लेवल है, यानी बेड लेवल है। ये कंडीशन हमारा फॉलो यहाँ पे हो रहा है, यानी ये जो चैनल बन रहा है यह आंशिक कटाव आंशिक भराव का बन रहा है। चूँकि इसमें पानी नहीं दिखाया गया है इसलिए कोई बात नहीं। और यहाँ D का मान 1.7 दिया गया है, जबकि बर में यहाँ कहा जा रहा है कि ×2 या कह सकते हैं कि 2D रखा गया है, जो इतना का 3.4 मीटर होगा। यानी यहाँ से और यहाँ तक यह 3.4 मीटर इसका बर्म रखा गया है। तो इस प्रकार से हम इसका सेक्शनल एलिवेशन या कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन बनाते हैं।